सीमा देवी की तीनों बहुएं कोई काम न करतीं और एसी के मज़े लेतीं, जबकि बहुएं सारा काम सास से करवातीं। और सख्त गर्मी में सीमा देवी बाजार से उन्हें खाना लाकर देती। अगर ना जाती तो पूरा दिन खुद भी भूखी रहती। सीमा देवी बेटों से शिकायत करती तो वो कहते, माँ बुढ़ापे में चुप करके गुजारा करो। एक दिन सीमा देवी बहुत बीमार पड़ गईं तो वो खाना ना ला सकीं। बहुओं ने खाना मंगाकर खा लिया। सीमा देवी भूख से बिलखने लगी तो अपना खाना लेने बाहर जाने लगी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वहां से बेटी गुजर रही थी, उसने माँ को देखा तो वो अपनी माँ को लेकर अपने घर चली गई। अगले ही दिन बहुओं के आपस में झगड़े होने लगे और जब घर का बंटवारा होने लगा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब वकील ने कहा कि घर खाली करो, क्योंकि जगह जगह से जोड़ लगी साड़ी पहने सीमा देवी धूप में टूटी चप्पल पहने तंदूर के पास खड़ी थी। तंदूर वाले ने जब सबकी रोटियां पका ली तो उससे कहने लगा, मौसी जी अब आप भी आटा दे दें, मैं आपकी भी रोटी लगा दूं। मेरा काम ख़त्म हो चुका है। आज तो सूरज की तपिश इतनी थी कि जवानों की हालत ख़राब थी और 60 साल की सीमा देवी का तो पहले ही प्यास से गला सूखा हुआ था। छोटी बहू ने तो पानी तक उसे पीने ना दिया था। कहने लगी, माँ पहले जाकर तंदूर से रोटियां लगवा कर ला दो, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये ना हो कि तंदूर वाला भी तंदूर बंद करके चला जाए। सीमा देवी भी तसला भर कर आटा गूंद कर ही हटी थी। सास नहीं मिल रही थी। जब उसने छोटी बहू से कहा, बेटी एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, लेकिन छोटी बहू कहने लगी, माँ पहले रोटी लगवा कर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें ठंडी लस्सी बनाकर देती हूँ। वो रोटी लगवाने के लिए आई तो धूप तेज थी, दोपहर का समय था और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसकी कमर दुखने लगी थी, पूरी की पूरी पसीने से भीग गई थी। जब घर पहुंची तो सारे बच्चे और बहुएं एसी वाले कमरे में लेटे थे। गांव में बिजली मौजूद थी और किसी किसी के घर में एसी लगा हुआ था। बेटों ने पैसे जमा करके एक ही बड़े कमरे में एसी लगवा लिया था, इसलिए सारे बच्चे और सारी औरतें वहीं पर समय गुजारती थीं। वो रोटियां लेकर आई तो बहू फटाफट से गर्मा गर्म रोटी के साथ सब्जी एक बाउल में डालकर एसी वाले कमरे में ले गई और खाना खाने लगी। सीमा देवी को जोड़ों का दर्द था, इसलिए ज़्यादा देर एसी में बैठती तो जोड़ जोड़ दुखने लगता था। इसलिए उसकी बहू कहती थी कि तुम एसी के कमरे में मत आया करो। एक रोटी के साथ ज़रा सी सब्जी उसकी छोटी बहू ने उसे डालकर आंगन में तपती धूप में चारपाई पर पकड़ा दी। कहने लगी, माँ धूप में खाना खाना ताकि तुम्हारे जोड़ों के दर्द को कुछ चैन मिले। न ठंडा पानी पीना, ना ही ठंडी लस्सी। छोटी बहू ने खाने की थाली उसके हाथ में रखी और फटाफट से एसी वाले कमरे में चली गई। सीमा देवी ने ठंडी सांस भरी थी, अपनी जवानी याद आने लगी। सीमा देवी अपने भगवान का धन्यवाद करते न थकती थी, क्योंकि देवरानी जिठानियों में उसका पलड़ा सबसे भारी था। और क्यों न होता, पति की कमाई भी सबसे ज़्यादा थी और भगवान ने उसे 3-3 बेटे दिए थे। वो खुद भी सुंदर थी, मगर बेटों के होते हुए वो ससुराल में हमेशा गर्दन अकड़ा कर रहती थी। एक छोटी बेटी थी जिसे वो हमेशा से नापसंद करती थी। सीमा देवी के तीनों बेटे बहुत ही सुंदर और गोरे थे, मगर बेटी की रंगत सांवली थी। जितनी अहमियत वो अपने बेटों को देती थी, बेटी को न देती थी। उसे 10वीं के बाद पढ़ाई भी करने नहीं दी। दोनों पति पत्नी ने बेटों की पढ़ाई और परवरिश पर ही खूब पैसा लगाया। समय बीतता रहा और सीमा देवी इसी तरह अपनी शब्दियों में इतराती रहीं, अपने बच्चों को परवान चढ़ाती रहीं। बेटी जब भी माँ के पास आती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कहती थी, तुम तो मेरे सर पर बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं हो। असल तो मेरे बेटे हैं जिनके सर पर मैं हमेशा राज करूंगी। उसकी बेटी चुपचाप एक कमरे में ही रहती थी, लेकिन हर सुबह के बाद रात ज़रूर आती है। पति का देहांत हुआ, लेकिन उसका जो छोड़ा हुआ कारोबार इतना ज़्यादा था कि सीमा देवी को रुपए पैसे की कभी कोई परेशानी ही ना हुई। जल्दी तीनों बेटे शादी के लायक हो गए। बेटों में ज़्यादा अंतर ना था, इसलिए सीमा देवी ने सोचा कि तीनों बेटों को एक ही साथ ही ब्याह देना चाहिए। लेकिन बहू लाने से पहले वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी को विदा कर दें। हालांकि वो तीनों भाइयों से छोटी थी। जब तक वो घर में थी सारा घर उसी ने संभाल रखा था, लेकिन फिर भी सीमा देवी की नज़र में कभी भी वो अहमियत नहीं रख पाई थी। छोटी सी उम्र में सीमा देवी ने उसकी शादी एक मामूली से वर्कर के साथ कर दी और उसे विदा कर दिया। वो कहती थी, मेरी असल बेटियां तो मेरी बहुएं हैं, वो आएंगी तो उनके सर पर मैं राज करूंगी। बेटी की जैसे तैसे शादी करने के बाद ही उसने अपनी बहुओं को ढूंढना शुरू कर दिया था। वो चाहती थी कि ऐसे सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियां लेकर आए कि पूरा गांव देखता रह जाए, इसलिए ढूंढ ढांड कर तीनों बेटों के लिए रिश्ते पसंद किए गए। सीमा देवी अपनी पसंद से चांद जैसी बहुएं लाई थीं, जो पढ़ी लिखी और सुंदर भी थीं। और कई गांव फिरने के बाद सीमा देवी ने अपनी 3 बहुएं पसंद की थीं। शादी का दिन आया तो सीमा देवी उदास सी हो गई। भगवान ने उसे सारी जिंदगी कितना दिया था, रुपए पैसे की कभी कोई कमी ना थी, जिसकी वजह से उसने बहुओं के लिए अच्छे से जोड़े और गहने तैयार कराए थे। जिसने भी देखा दांतों तले उंगलियां दबा ली। कोई अपनी बहू के लिए इस कदर इतना बड़ा दिल दिखाता है जैसे सीमा देवी ने दिखाया था।
पति के देहांत से कुछ समय पहले ही पति ने पूरा मकान को गिराकर नए सिरे से बनवाया था, ताकि बहुएं आए तो उन्हें किसी तरह की कोई कमी ना हो। सीमा देवी उम्र भर की मेहनत और काम से अब थक चुकी थीं। बस वो यही चाहती थीं कि जल्द बहुएं ब्याह कर घर आ जाएं तो वो आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। मगर वो नहीं जानती थीं कि सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारने के बाद अब एक कड़ी परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। जिस दिन वो तीनों बहुओं को ब्याह कर घर लाईं, उस दिन तो उसकी चाल ही निराली थी। उसके तीनों बेटे इतनी सुंदर पत्नियां पाकर अपनी माँ का गुणगान किए जा रहे थे। सबसे बड़ा जितेंद्र तो माँ के सदके वारी जा रहा था। वो खुद जरा सांवले से रंग का था। उसे गोरी चिट्टी पत्नी मिली तो खुशी से दीवाना हो गया। मंझले आकाश की पत्नी डॉक्टर थी। आकाश ज़्यादा पढ़ लिख ना सका था, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर पत्नी मिलने की बहुत खुशी थी। सबसे छोटा अंकित था। वो चुलबुली फितरत का था, इसलिए सीमा देवी ने जो पत्नी ढूंढी थी वो ज़रा नखरीले स्वभाव की थी। सीमा देवी को लगा दोनों की आपस में खूब निभेगी। तमाशा तो तब शुरू हुआ जब शादी के शुरुआती कुछ दिन गुजर गए और सब मेहमान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। घर में रह गई तो सीमा देवी और बहुएं। सीमा देवी सुबह जागी तो उसे चाय की बहुत तलब हो रही थी। कल तक तो किचन उसने संभाल रखा था, मगर वो जानती थी कि आज से उसकी छुट्टी हो गई है, अब बहुएं उसकी सेवा करेंगी। ये सोचकर सीमा देवी के होठों पर मुस्कुराहट सी दौड़ गई। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली ताकि किचन में काम करती हुई बहू से नाश्ते का कह सके। मगर सामने एक हैरान करने वाला दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। किचन खाली था, बल्कि किचन में रात के पड़े हुए गंदे बर्तन सिंक पर बिखरे हुए थे। घर का कोई हाल बुरा था। धूल और मिट्टी से अटा हुआ घर देखकर सीमा देवी को उबकाई सी आने लगी। उसने हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखा था। सीमा देवी ने हैरत से बेटों के कमरे की तरफ देखा। तीनों के दरवाजे बंद थे। हालांकि सीमा देवी को याद था, उसने कल रात ही बहुओं से कहा था कि सुबह से किचन उनकी जिम्मेदारी है। हैरान होती हुई सीमा देवी ने आगे बढ़कर बड़े बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला और बड़ी देर के बाद बड़ी बहू ने सूजे हुए मुंह के साथ दरवाज़ा खोला। सास को सामने देखकर वो एकदम से चौंक गई। बेटा रोशनी, तुम जागी नहीं? मैंने कहा भी था कि नाश्ते की जिम्मेदारी कल से तुम्हारी है। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, 10 बज रहे हैं। मुझे शुगर की वजह से ज़्यादा भूख लगती है। आज मैं तुम्हारे हाथ का नाश्ता करने के लिए बेचैन हूँ। प्यार भरे स्वर में सीमा देवी ने मुस्कुराते हुए रोशनी से कहा। मगर रोशनी को तो 440 वॉट का झटका लगा। क्या कहा? माँ नाश्ता बना दूँ? मगर मुझे तो खाना बनाना ही आता ही नहीं। मैं तो पढ़ाई पूरी करते ही स्कूल में जॉब करने लगी थी और घर के कामकाज के लिए कामवाली आती थी। आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं तरह तरह के खाने बनाकर आपके सामने रखूंगी। आप चिंता मत करें, मैं जितेंद्र से कहूँगी, वो किसी काम वाली का इंतज़ाम कर देंगे। और प्लीज़ अभी जाकर सो जाएं। मैं 1 बजे से पहले नहीं उठ सकती, बहुत थकी हुई हूँ। रोशनी ने धड़ से दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद किया और अंदर चली गई। सीमा देवी हक्का बक्का दरवाजे पर खड़ी रह गईं। कुछ देर तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि चलो कोई बात नहीं, कुछ समय में खाना पकाना सीख लेगी। अब उसने मंझले बेटे आकाश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कई बार दरवाज़ा पीटने के बाद बहू साहिबा कमरे से निकली तो उसने गीले बालों पर तौलिया लपेट रखा था। सीमा देवी को शर्म सी आ गई। बहू आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हैं? सीमा देवी ने उससे भी वही बात की कि उसे भूख लगी है और नाश्ते की ज़रूरत है। मगर मंझली बहू दीपिका ने भी साफ जवाब दे दिया कि उसे तो खुद नाश्ते की ज़रूरत है और सुबह सुबह उठकर उससे कोई काम नहीं होता। तीसरी बहू जब कमरे से निकली और सीमा देवी ने उससे भी यही बात कही तो वो मुंह खोले सीमा देवी की बात सुनती रही और फिर दोबारा से अंदर जाकर लेट गई। उसने सीमा देवी को जवाब देने की भी ज़रूरत न समझी। सीमा देवी अपना सब मुँह लेकर रह गईं और खामोशी से किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगीं। 12 बजे के करीब जब सीमा देवी के तीनों बेटे जाग गए तो डाइनिंग पर बैठे सबको ही नाश्ता चाहिए था, मगर सीमा देवी ने आज किसी का नाश्ता ना बनाया था। सीमा देवी ने जब बेटों से कहा कि अब बहुओं को किचन संभाल लेना चाहिए तो तीनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर जितेंद्र कहने लगा, छोड़े ना माँ, अगर उन्हें नहीं पकाना आता तो आप क्यों उन्हें मजबूर करती हैं? हमेशा भी तो आप ही पकाती आई हैं ना, और हमें तो वैसे भी आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है। आप ही पकाया करें, हम लोग पहले की तरह एंजॉय करके खाया करेंगे। सीमा देवी चुप हो गई। आकाश बाहर से खाना लेने चला गया और सबने खा लिया। उस दिन रात का खाना सीमा देवी ने बनाया। तीनों बेटों की शादी की छुट्टियां खत्म हुई तो अगले दिन तीनों अपने अपने काम पर चले गए। सीमा देवी अपने कमरे से निकली। वो जानती थी कि बहुएं अभी तक सो रही होंगी, इसलिए खामोशी से किचन में जाने लगी कि अपने लिए नाश्ता बना ले। मगर तभी ज़मीन पर गिरे हुए पानी से उसका पैर फिसला और वो बुरी तरह से गिरी। उसके मुंह से एक चीख निकली। उसके हाथ में बहुत बुरी चोट लगी थी।
उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है। कितनी देर तक वो ज़मीन पर पड़ी चीखती चिल्लाती रही, मगर बहुएं अपने कमरों से ना निकलीं। आखिरकार सीमा देवी हिम्मत करके खुद उठी और लड़खड़ाते पैरों से कमरे में जाकर जितेंद्र को फ़ोन किया। वो घबरा गया और दौड़ा दौड़ा घर आया। तब तक बहुएं भी अपने अपने कमरों से निकल चुकी थीं। मेकअप और महंगे कपड़ों में सजी बनी वो सास को हैरान नज़रों से देख रही थीं। जितेंद्र माँ को अस्पताल ले गया और जब वापस लाया तो सीमा देवी के पूरे हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। वो 3 महीने तक हाथ हिलाने के काबिल न थीं। इसके बाद सीमा देवी की ज़िंदगी और मुसीबत बन गई। अब वो अपने लिए खाना खुद भी ना पका सकती थीं। बहुओं को कहती तो वो शोर मचा मचा कर कमरों में जा घुसती और उसे सलाह देती कि खाना बाहर से मंगवा लिया करो। सीमा देवी बेटों से शिकायत करती, मगर सारे बेटे पत्नियों से डरते थे। उनमें से कोई भी अपनी पत्नी को मजबूर न कर सका कि वो माँ के लिए खाना बना दिया करे। सीमा देवी की तीनों बहुएं पूरा दिन गर्मी गर्मी का शोर मचाती और एसी चलाकर उसी कमरे में सोई रहती। तंग आकर सीमा देवी ने बाहर से खाना लाना शुरू कर दिया। एक दिन सबसे छोटी बहू ने सीमा देवी को बाजार से खाना लाकर खाते देख लिया। बस फिर क्या था, उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सास को मजबूर कर दिया कि वो उसके लिए भी बाजार से खाना ले आया करे। धीरे धीरे बाकी दोनों बहुएं भी इसी रास्ते पर चल पड़ी। अब सीमा देवी दिन के तीनों टाइम पास के एक होटल से खाना लाने लगी। कभी कभी वो सोचती तीनों बेटों की शादी इसलिए की थी कि ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, मगर वो नहीं जानती थी कि अब तक वो जो खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारती आई थीं, उसकी बहुएं आकर वो सब खुशियाँ भी बर्बाद कर देंगी। उसका हमेशा साफ सुथरा रहने वाला घर हर समय धूल और मिट्टी से अटा हुआ रहने लगा। कोई मेहमान आ जाता तो बहुएं कमरों में जाकर घुसी रहती। सीमा देवी सबके सामने शर्मिंदा होती रहती। धीरे धीरे लोगों ने उसके घर आना ही छोड़ दिया। कभी कभार उसकी बेटी आ जाती तो घर की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होती, मगर सीमा देवी चुप रहती। वो लोगों के सामने अपनी बहुओं को शिकायत नहीं करती थीं। वो चाहती थी कि बहुएं अब अपनी घरदारी संभाल लें। आखिरकार ये घर इतनी चाव से उसने अपनी बहुओं के लिए ही तैयार करवाया था, मगर बहुएं थी कि मॉडर्न बनने के चक्कर में अपना घर ही न बसाना चाहती थीं। पूरा दिन एसी में सोई रहती। भगवान की करनी ये हुई कि तीनों ही 2 महीने में प्रेग्नेंट हो गईं और फिर तो उन्होंने पानी भी खुद से उठकर पीना छोड़ दिया था। खाना बाहर से आ जाता, खा लेती और जब शाम में पति घर आते तो तीनों महंगे कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाती हुई उनके साथ बाहर चली जाती। सीमा देवी तो बेटों को शिकायत करने के लायक भी ना रही थीं। वो भी अपनी नई जिंदगी में इतने मगन हो गए थे कि उन्होंने ध्यान देना ही छोड़ दिया कि उनकी माँ दिन ब दिन क्यों कमज़ोर होती जा रही हैं। सीमा देवी को बाहर का खाना रास ना आ रहा था। उसका लीवर कमज़ोर हो चुका था। बाजार से आए हुए तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने खाते ही सीमा देवी की तबीयत ख़राब होने लगती। लेकिन अगर वो किसी दिन बाजार से खाना ना लाती तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ता। बहुएं सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक से गुजारा कर लेती या फिर अपने लिए चोरी छुपे कुछ अपने पतियों से मंगवा कर खा लेती। सीमा देवी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो तीनों इस तरह ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी। तीनों बहुओं के आगे पीछे बच्चे हुए तो तीनों की जिम्मेदारी सीमा देवी के कंधों पर आ गई। बेटी तो शादी होकर ऐसी गई कि वो भी घर में कम ही आती थी, क्योंकि माँ का व्यवहार ही कुछ ऐसा था। बड़ी मुश्किल से उसने बहुओं को 40 दिन संभालना था। खुद बिल्कुल सूख कर काटा हो गई थी। रात को कोई बच्चा रोता तो तीनों बहुएं अपने अपने कम बच्चे सीमा देवी को पकड़ा कर सो जाती। कहती आप ही के ख़ानदान के वंश हैं, इन्हें संभालें। सीमा देवी की तो ये हालत थी कि लगता था कि उसकी परीक्षा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बच्चे कुछ बड़े हुए तो वो भी अब एसी वाले कमरे में सोने लगे। तीनों बेटों को जहाँ पहले माँ के घर की हाथ की रोटी पसंद थी, पत्नियों के आते ही तंदूर की रोटी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। छोटी बहू दोपहर को पहले सीमा देवी से कहकर आटा गुंदवाती और जैसे ही आटे से वो फ्री होती तो वो उसे तंदूर भेज देती कि हमें तंदूर की रोटी की आदत पड़ चुकी है, हम वही खाएंगे। जब वो बेटों से शिकायत करती तो बेटे कहते बस भी करो माँ, जब अपनी पसंद की बहुएं लाई थी तो हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया था। अब आपको सुंदर भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए और फिर आप चाहती हैं कि वो नौकरों की तरह काम भी करें। सीमा देवी को बेटे की याद आने लगी थी कि तुम्हारी बहन भी तो अपने पूरे ससुराल को संभालती है, घर के काम काज भी करती है। तो वो कहने लगे भी कि 10वीं पास हमारी पत्नियों की तरह, वो है भी तो 10वीं पास, हमारी पत्नियों की तरह हाई एजुकेटेड तो नहीं है ना। माँ, आप अपने कमरे में अपने घर में खुद झगड़ा पैदा करना चाहती हैं। आप जानबूझकर हमें पत्नियों के खिलाफ बातें सिखाती हैं ताकि हम अपनी पत्नियों से लड़े झगड़ें और घर में झगड़ा हो जाए। वो कहने लगी मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी 3 बहुएं हैं, मुझे एक वक्त की रोटी ही बना कर दे दिया करें। मैं थक जाती हूँ, रोज़ाना बाजार से खाना लेकर आती हूँ।
वो कहने लगे, तो हम भी तो कमाते हैं, हमारी पत्नियां भी तो घर संभालती हैं, सब मिलकर करते हैं तभी तो घर चलता है। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या वो गर्मी धूप में जाकर खाना बनाएंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा कि सारा गांव आपकी बहुओं को देखे? आखिर पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ये काम तो नहीं करेंगी ना? वो कहने लगी, हाँ तुम्हारी पत्नियां पढ़ी लिखी हैं, ये काम करते हुए उन्हें शर्म आती है, इसलिए मैं अनपढ़ माँ ही तुम लोगों को इस काम के लिए मिली हूँ। गुस्से में आकर सीमा देवी ने बाजार से जाकर खाना लाना छोड़ दिया कि जब खाना नहीं आएगा तब बहुएं खुद घर का चूल्हा जलाएंगी। लेकिन उसकी बहुओं ने भी कुछ नहीं पकाया, खुद तो वो मोहल्ले के बच्चों से खाना मंगवा कर खा लेती और भूखी सीमा देवी रहने लगी थी। कभी कभी तो भूख के मारे उसे चक्कर आने लगते। एक बार अपने लिए खाना लेने के लिए बाजार जा रही थी कि धूप और गर्मी की वजह से वहीं चकरा कर गिर गई। वहीं से उसकी बेटी गुजर रही थी। जब उसने अपनी माँ को ऐसे गिरा हुआ देखा तो अपने पति से कहने लगी कि मोटरसाइकिल यहीं रोको, मुझे लगता है ये माँ है। जब सीमा देवी की बेटी ने माँ की हालत देखी तो उठाकर उसे रिक्शे में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। अगर बेटी उसे समय पर हॉस्पिटल ना लेकर जाती तो शायद सीमा देवी मर जाती। बेटी ने जब माँ की हालत देखी तो जैसे ही माँ को होश आया तो वजह पूछने लगी। पहली बार सीमा देवी बेटी के सामने फूट फूट कर रो रही थी और उसे सब कुछ बता भी दिया। वो कहने लगी, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलें, वैसे भी मेरी सास अब छोटे देवर के साथ रहने लगी हैं। बेटी ज़बरदस्ती सीमा देवी को अपने घर ले गए और उसे घर की ताज़ा रोटी बनाकर दी। जिस बेटी को उसने हमेशा धुतकारा था वही बेटी आज अपनी माँ को संभाल रही थी। और वो बेटे जिन पर उसे घमंड था वो तीनों ही पलटकर उसे पूछने के लिए नहीं आए थे कि आखिर उनकी माँ घर से बाहर अपने लिए खाने लेने गई थी तो वापस क्यों नहीं आई। शायद वो जान चुके थे कि वो अपनी सी बेटी के घर में है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ सीमा देवी सोच भी नहीं सकती थी। वो तीनों बहुएं जो आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत से रहती थीं, तीनों में लड़ाई झगड़े होने लगे, बेटों में भी हाथापाई होने लगी। मोहल्ले वाले आकर सीमा देवी को उसके घर की खबरें देते थे कि तुम्हारे घर से हर समय लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती हैं। सीमा देवी ने जब बेटी से कहा कि मुझे घर वापस जाना चाहिए, कहीं तीनों बेटे एक दूसरे को मार ही न डालें। बेटी कहने लगी, जो होता है होने दें, जब उन्हें आपकी चिंता नहीं तो आप क्यों उनके पास जा रही हैं, छोड़े उन्हें। लेकिन फिर एक पड़ोसी ने आकर बताया कि तुम्हारे घर का बंटवारा हो रहा है, उन्होंने वकील को वहां पर आते जाते देखा है। तीनों बेटे घर को बेचना चाहते थे ताकि अपना अपना हिस्सा ले सकें। यह सुनना तो सीमा देवी को बहुत दुख हुआ। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पति का घर उसके बेटे ऐसे भी बेच सकते हैं। शायद उन्हें अपनी माँ के निकलने का इंतजार था। लेकिन इसके बाद जो खबर वकील ने आकर सीमा देवी को सुनाई वो उदास हो गई, क्योंकि उसके पति ने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा पत्नी और बेटी के नाम किया था और बेटों को सिर्फ एक एक दुकान ही दी थी जिसकी वसीयत वो वकील को देकर गया था। जिन दुकानों पर बेटे अपना बिजनेस चालू के रखे हुए थे, जिस घर को लेकर बेटे लड़ रहे थे वो सीमा देवी के नाम था और ज़मीन बेटी के नाम थी। जब बेटों को ये पता चला कि मकान माँ के नाम है और वो जब चाहे उन्हें निकाल सकती हैं, तो तीनों बेटे माँ को लेने पहुँच गए और कहने लगे कि आपके बगैर घर सूना सूना लग रहा है। लेकिन सीमा देवी जान चुकी थी कि उन्हें माँ के नहीं मकान की फिक्र है। वो कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं ये मकान भी अपनी बेटी के नाम करना चाहती हूँ। ये सुनकर तीनों बेटे कहने लगे कि आप हमें बेघर नहीं कर सकती। वो कहने लगी, जब तुम तीनों मिलकर मुझे बेघर कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने हमेशा अपनी बेटी से ज़्यादा तुम तीनों को अहमियत दी और जब कठिन समय आया तो मेरी बेटी ने ही मुझे संभाला। और वैसे भी देखा जाए तो दुकानों की कीमत घर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और वो तुम्हारा बाप तुम लोगों के नाम करके गया है और मैं भी ये घर अपनी बेटी के नाम कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे कठिन और मुसीबत के समय मेरी बेटी ने ही साथ दिया है। तीनों बेटे नाउम्मीद होकर वापस लौट गए थे। सीमा देवी ने अपना घर अपनी बेटी के नाम कर दिया, जिसने आखिरी समय तक माँ को संभाला था और कभी उफ तक नहीं की थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।